एक चीज़ ध्यान में रखें कि जहाँ पे डेक्सोना यूज कर लिया जाता है वहाँ पे एवलिन नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों, अगर आप भी गॉट फार्मिंग का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लो टेम्परेचर का समस्या बना रहता है। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि लो टेम्परेचर आखिर क्यों हो जाता है और क्या ट्रीटमेंट चलना चाहिए इसमें। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको हर एक बात समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए, टेम्परेचर डाउन होने का कई कारण है। टेम्परेचर डाउन कभी भी जब होता है तो टेम्परेचर तभी डाउन होता है जब बकरियां कम खाने लगती है। अब कम खाने का रीज़न क्या है? पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, पेट से संबंधित, बकरी के पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो बकरियां जो है कि चारा वगैरह खाना कम कर देती है। कोई भी पशु जब उसके पेट से संबंधित बीमारी होता है कोई किसी भी प्रकार का, तो वो चारा खाना कम कर देता है। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब चारा वो कम खाएगी या बकरा जो है कि चारा कम खाएगा तो उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक से डाउन होने लगेगा। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए बहुत दिन से चाली का दवा नहीं दिए, कीड़ी का दवा नहीं दिए, तो पेट में कीड़ी हो गया है तो उसके भी वजह से बकरियां कम खाने लगती है। और जैसे ही बकरियां कम खाएगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होना ही होना है। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा एकदम सिंपल अंदाज में। ठीक है। अब देखिए, बकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 102.5 तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत गर्मी है 103 भी जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर बकरी सही सलामत सुरक्षित है, खा पी रही है, तो 103 भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड में टेम्परेचर ले रहे 102 भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 101.5 भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब जब वो अच्छे से खा पी रहा है। ठीक है। वैसे कितना भी ठंड रहे, टेम्परेचर जो है कि 102.5 से 1-2 पॉइंट का फर्क पड़ता है, डायरेक्ट से 101 या 101.5 नहीं आता है। ठीक है। तो चलिए, अब इसमें टेम्परेचर डाउन तो समझ गए कैसे होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, इसमें ट्रीटमेंट क्या चलना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जैसे पहले मान लीजिए कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, बकरियां नहीं खा रही है, 101 आ गया है, यानी 100 तक अगर टेम्परेचर है, 100 तक 101 तक आ रहा है टेम्परेचर और नहीं खा रही है तो क्या है, टेम्परेचर डाउन है। उसको आप आराम से डिवार्मिंग कीजिए, आराम से डिवार्मिंग कीजिए। किससे? आप चाहे तो नीलजॉन से कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो नीलजॉन से आप डिवार्मिंग कर दीजिए। उसके बाद ये 4 kg पर 1 ml करना है नीलजॉन से। ठीक है। उसके बाद आप लिवर टॉनिक 1 सप्ताह तक उसको पिलाएं। उसके बीच जैसे आज डिवार्मिंग किए तो कल से दवाई उसका स्टार्ट कर दें। कल से ही, आज डिवार्मिंग कर दिए, कल से लिवर टॉनिक स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं टेम्परेचर जब डाउन जाता है तो उसका बॉडी में जो है दर्द होता है। ठीक है। आप ये मेलोनेक्स देखें, मेलोनेक्स ये आप 10 kg पर 1 ml इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। ठीक है। दूसरा जो है वो है टोनोफास्फोन, वो है टोनोफास्फोन, देख रहे हैं, टोनोफास्फोन ये भी आप 10 kg पर 1 ml चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये हो गया, सिर्फ ये इंजेक्शन चलाना है। और बायोबूस्ट बोलस, बायोबूस्ट बोलस 1 टैबलेट को 3 भाग करना है और 1 टैबलेट को 3 भाग करके सुबह दोपहर शाम खिलाना है ऐसे बकरियों को जो नहीं खा रही है, टेम्परेचर डाउन चला गया है उसको। समझ रहे हैं? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, बकरी का टेम्परेचर नॉर्मल कम हो गया है, 101 आ रहा है। ठीक है। नहीं खा रही है तो ये उसका इलाज है। दूसरी बात, कई बकरियां ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे 99 आ गया, 98 हो गया, बकरी जो है कि झुलस गई है। अब उसको किस तरह से हम तुरंत से एकदम 1 घंटा में रिजल्ट ले लें, बढ़िया से वो खड़ा हो जाए, समझ रहे हैं? तो उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, डाउन चला गया टेम्परेचर, अब कोई भरोसा ही नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो बहुत कम हो गया टेम्परेचर, तब उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले उसके लिए हम ये इंटासेफ लेंगे। ठीक है। इंटासेफ 20 kg तक को हम 500 mg दे सकते हैं। ठीक है। 500 mg 20 kg तक देना है। उसके बाद
जैसे ही 20 kg प्लस है तो 1 ग्राम भी ढुका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये एंटासेप में डेक्सोना ऐड करना है। एंटासेप में ये वाला डेक्सोना लेना है, और 10 kg पर 1 ml ये डेक्सोना भी आपको देना है बकरियों में। जैसे मान लीजिए एंटासेप, इसको जो है डिस्टिल वाटर में घोल करके, अगर इससे 3 ml, अगर 5 ml में घोलते हैं इसको, 5 ml इसमें डिस्टिल वाटर है, 5 ml में इस पाउडर फॉर्म में जो रहता है इसको घोले हैं, तो 5 ml पूरा ये लेना है और 2 ml ये ले लेना है। ठीक है, 2 ml ये ले लेना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, ये आपने लगा दिया, जिसका बहुत टेम्परेचर डाउन चला गया है उसको आपने ये लगा दिया। उसके बाद आपको क्या इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद फिर वही मेलोनेक्स, जो दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, और जब भी टेम्परेचर डाउन होता है तो बकरियों के बॉडी में दर्द होता ही होता है। ठीक है, तो ये लगाना है, समझ गए। दूसरा आप लगा सकते हैं हैबिट प्लस। यह है हैबिट प्लस, जो विटामिन डी है, और इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको। ये 30 kg पर 1 ml लगाना है, ये 30 kg पर 1 ml लगाना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा दवाई कहाँ पर यूज करना है। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको 100% बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ लगाने के बाद आप चाहे तो उसको एवलिन लगा सकते हैं, 1 इंजेक्शन एवलिन, जो बहुत। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि जहाँ पे डेक्सोना यूज कर लिया जाता है वहाँ पे एवलिन नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।